दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर खेतों के बीचों बीच गाड़ियों के अंदर डीजल डाला जा रहा था। अब वैसी ही घटना महाराष्ट्र से आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका जो स्केल है, जो दायरा है, वो बहुत बड़ा है। एक ऐसा इलीगल फिलिंग स्टेशन मिला है जिसकी कैपेसिटी 25,000 लीटर तेल की है। जी हां, मुंबई के अंदर जगह है वडाला नाम की। वहां पर एक फेमस वडाला ट्रक टर्मिनल भी है। उसके पास में एक सर्विस सेंटर है, दशमेश सर्विस सेंटर। इस सर्विस सेंटर के अंदर ही 2 टैंक लगाकर एक गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन बनाया गया था। जिस समय यहां पर रेड हुई उस समय भी 15,000 लीटर डीजल यहां से बरामद किया गया। इस फिलिंग स्टेशन की खास बात यह है कि ये ज्यादा एक्टिव लॉकडाउन के दौरान हुआ और लॉकडाउन के दौरान काफी गाड़ियां यहाँ से डीजल भरवाती थी। लेकिन जो जानकारी मिली है, ऐसा नहीं था कि हर कोई आए और यहाँ से डीजल डलवा के ले जाए। कुछ चुनिंदा ट्रक थे और कुछ लग्जरी बसेस थी जो इस इलीगल फिलिंग स्टेशन से डीजल डलवाती थी। यहाँ से डीजल क्यों डलवाते थे? क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल पंप से 10 रुपए प्रति लीटर डीजल यहाँ पर सस्ता मिलता है। जब मुंबई के अंदर 80 रुपए प्रति लीटर डीजल था तो उस समय यहाँ पर जो डीजल का रेट है वो लगभग 67 रुपए प्रति लीटर है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 800 लीटर डीजल हर रोज इस इलीगल फिलिंग स्टेशन से भरा जाता था। कुल 6 आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और 3 इस फिलिंग स्टेशन के मालिक समेत अभी तक फरार हैं। जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें तरनजीत, रतन सिंह बंगा, अमरजीत सिंह, दिलीप मल्होत्रा और महबूब जुनेजा शामिल है। इस घटना के सामने आने के बाद एक बात तो तय है कि ये एकमात्र ऐसा फिलिंग स्टेशन इस एरिया में नहीं होगा। ऐसे बहुत से और इलीगल फिलिंग स्टेशन पूरे देश के अंदर ही इस हिसाब से तो ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले यूपी से ये खबर आती है और अब महाराष्ट्र से। दूसरा बड़ा सवाल इसके अंदर यह है कि इन लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा के अंदर डीजल या पेट्रोल आता कहां से? क्योंकि डीजल पेट्रोल कोई ऐसी चीज तो नहीं है इलीगल शराब की तरह के किसी ने घर पर बना लिए। तो आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि ये डीजल इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास कहां से आया? इसको लेकर पुलिस कोई बहुत बड़ा क्लू या बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं ला पाई है। उनका कहना है कि हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जैसे कि आमतौर पर ऐसे केसेस में करते ही रहते हैं, लेकिन नतीजे सामने नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने 2 आशंकाएं जताई है। पहली तो ये कि जो पाइपलाइन होती हैं, जो तेल की पाइपलाइंस हैं, आजकल कई राज्यों के अंदर बिछी हैं, जहां तो उन्होंने बोला कि वहां से ये तेल चोरी किया गया है या फिर तेल के टैंकरों से थोड़ा थोड़ा करके ये डीजल चोरी किया जाता है। हमें नहीं पता कि इस गैर कानूनी डीजल का स्रोत क्या है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हर दिन जो है सरकार और सरकारी कंपनियां तेल के दाम लगातार बढ़ा रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही डीजल और पेट्रोल के दामों में और इजाफा हो गया है। इस संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि एक तरफ तो सरकारी तेल की लूट हो रही है, चोरी हो रहा है इतनी बड़ी मात्रा के अंदर, और दूसरी तरफ आप आम लोगों के ऊपर डीजल के रेट बढ़ाकर, पेट्रोल के रेट बढ़ाकर बोझ डाल रहे हैं। अगर रेट बढ़ाने की बजाय आप इस तरह की इलीगल चोरी को रोकें तो हो सकता है कि आम लोगों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिले। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।